मैं पूछना चाहती हूं नवल किशोर जी, कोई कुछ खाए इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आज लोग ये सवाल पूछ रहे हैं और ये सोशल मीडिया पर सवाल बहुत चल रहा है कि 8 को अगर मच्छी खाई थी तो भैया 9 को क्यों डाला वीडियो, और 9 को अगर डाला जिस दिन नवरात्रि शुरू हुई थी और साथ में मुकेश साहनी जी बैठकर कह रहे हैं कि ये वीडियो देखकर लोगों को मिर्ची लगेगी, तो कहीं ना कहीं टारगेट तो सीधा था। टारगेट था कि नवरात्रों के टाइम आप बीजेपी को कहीं ना कहीं पॉलिटिकली तंज कस रहे थे, लेकिन इस देश में सिर्फ बीजेपी हिंदू नहीं है, बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं और इस देश के 80% लोग शायद हिंदू हैं। क्या आपने उनको ठेस नहीं पहुंचाई? और फिर आप नारंगी का वीडियो डालते हैं और तंज कसते हैं भगवे पर। सवाल यह है कि यह बार बार महज इत्तेफाक से होता है कि मद्रास, चेन्नई से लेकर बिहार तक सब सनातन पर ही तंज कसना शुरू हो गए। नाविका जी देखिए, जो बात कही गई थी, जिनके लिए कही गई थी, वो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं और उनकी सच पूरा देश जानती है कि दुष्प्रचार और भ्रम फैलाने में माहिर हैं। तमाम तरह के कोशिश उनके आईटी सेल से किए जाते हैं और एक बार नहीं कई बार किए गए हैं, ये सच है। देखिए, चुनाव तो लड़ा जा रहा है और चुनाव के माहौल में बहुत सारे मुद्दे ऐसे आते हैं, लेकिन हम तो मुद्दे पे बात कर रहे हैं। हम तो लगातार बिहार की जनता के साथ जो हमने न्याय किया है, 17 महीने में जो 5 लाख नौकरी दी है उसकी बात करते रहे हैं, लगातार उन मुद्दों पे बात करते रहे हैं जिस काम को हमने किया बिहार में। नरेंद्र मोदी जी तो लगातार भ्रष्टाचार पे बात कर रहे हैं और सारे भ्रष्टाचारियों को अपने दल में ले रहे हैं। लगातार वो सनातन की बात करते हैं, लेकिन जब मुद्दे की बात आती है तो वहां पे चुप हो जाते हैं और लोगों को भरमाने की कोशिश करते हैं। हिंदू मुसलमान इस देश में लाने का और बांटने का काम तो भारतीय जनता पार्टी का उसी पे राइज हुआ है, उदय हुआ है, उसी मुद्दे पे उदय हुआ है। कब उन्होंने एक बात किया है, जब सबका साथ सबका विकास का बात कर रहे थे, उसकी सच क्या है? 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष का सच क्या है? 15 लाख रुपए का सच क्या है? आय दोगुनी करने का सच क्या है? किसानों के साथ क्या हुआ उसका सच क्या है? पहलवान बेटियों के साथ क्या हुआ उसका सच क्या है? मणिपुर में बहन बेटियों के साथ क्या हुआ उसका सच क्या है? ये तो भारतीय जनता पार्टी की असलियत है। प्रधानमंत्री जी को पिछले 10 साल में जो उन्होंने कार्य किए हैं, जो वादे किए हैं, उसके आधार पर बात रखनी चाहिए। हर एक मंच से वो भ्रष्टाचार मिटा देंगे। अरे 10 साल में भ्रष्टाचार नहीं मिटा। ऐसा होगा कि पूरा देश में चर्चा चल रहा है चंदा चोर कौन है और चंदा चोरी के लिए उसने क्या क्या नहीं किया। ये इलेक्टोरल बॉन्ड की कहानी तो लोगों के मुंह पे है, तो बात तो होनी चाहिए मुद्दे पे ना। ये बात जिसको पकड़ के तो आप डिबेट कर रहे हैं, उससे बेहतर है कि जो 17 साल बिहार में नहीं कर पाए वो 17 महीने में हुआ। चर्चा उस विषय पे हो रहा है। चलिए नवल किशोर जी, चलिए हमारी गलती है, लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि जब वीडियो पोस्ट कर रहे थे तो तेजस्वी जी ने इन मुद्दों को उठाया था, रोजगार की और महंगाई की बात की थी। जब मछली दिखा रहे थे सबको तो महंगाई के बारे में बता रहे थे कि मिर्ची लगाने की बात कर रहे थे। राकेश त्रिपाठी जी, अब आप इसका जवाब दे दीजिए। हर मंच से सुनिए। देखिए नविका, किसी का भी भोजन उसकी निजी रुचि का विषय हो सकता है, तो उसको क्या भोजन करना है, कैसे भोजन करना है, कैसे पकाना है, ये उसकी निजी रुचि का विषय हो सकता है। लेकिन जब लगातार तरीके से दिखाई पड़ रहा हो कि आप टारगेट लेकर के, जानबूझ करके सनातन को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन का यह बयान कि डेंगू और मलेरिया है सनातन, और वहां से लेकर के बिहार में प्रोफेसर चंद्रशेखर का रामचरितमानस को लेकर के अपमानजनक बयान, और उसके बीच में सावन के महीने में जानबूझ करके मटन बनाने की रेसिपी, और उसके बाद नवरात्रि के महीने में आप मछली सामने दिखाते हैं। केरल में कांग्रेस पार्टी के यूथ कांग्रेस के नेताओं के द्वारा सार्वजनिक तौर पर बछड़े को काट करके उसका बीफ परोसना और ये चिढ़ाना, ये मुगलिया सल्तनत, ये ब्रिटिश सल्तनत के उसी तरह के उदाहरण हैं, जिन उदाहरणों में ब्रिटिश सल्तनत ने जानबूझ करके हिंदुओं के लिए गाय की चर्बी कारतूस में लगा दी थी और मुसलमानों के लिए सुअर की चर्बी कारतूस में लगा दी थी। मंशा यही थी कि कैसे आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई जाए, कैसे आपकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया जाए।
कैसे आपके स्व को नष्ट किया जाए। और वही काम आज इस मुगलिया सल्तनत के साथ, इस ब्रिटिश सल्तनत की सोच के साथ आज का विपक्ष कर रहा है। विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, वो हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि आज देश में आतंकवाद पर कोई चर्चा कर सके, आज देश की वायु सुरक्षा के साथ कोई चर्चा कर सके, आज देश में बुनियादी मुद्दे बिजली, सड़क और पानी पर कोई चर्चा कर सके, क्योंकि जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनी परफॉर्मेंस इस पर इतनी अच्छी दी है, आज गरीबों की जीवन में कल्याणकारी परिवर्तन किया है। इन मुद्दों पर बात नहीं होने पाए तो कैसे मजहबी तुष्टीकरण के अपने उसी पुराने एजेंडे पर और भारत के स्वाभिमान को नष्ट करने के लिए मजहबी तुष्टीकरण लेकर के आया जाए। लेकिन देश इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। नवरात्रि में मछली खा करके चिढ़ाने का यह वीडियो तेजस्वी यादव और पूरे विपक्ष पर, इंडिया अलायंस पर बहुत भारी पड़ेगा। अनुराग भदौरिया जी, सवाल सिर्फ इतना है, कोई कुछ भी खाए, कोई कुछ भी खाए, किसी को किसी से दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या मंशा चिढ़ाने की थी? और अगर चिढ़ाने की थी, मिर्ची लगेगी कि जब बात की गई थी, तो क्या यह सही है? बहुत छोटा सा सवाल है। नाविका जी, रंग बिरंगे लोग यहाँ के, रंग बिरंगा खान पान, स्वाद को लेकर देखो साहब, मत बांटो हिंदुस्तान, इंडिया लिए चला तिरंगा, देश पे अभिमान। ये भारतीय जनता पार्टी है, खैर उनके समझ में नहीं आएगी। आगे की लाइन बता दूं तो शायद समझ जाएं। ये महंगाई बांटते हैं, या यूं कह लो ये महंगाई बढ़ाते हैं फटाफट, हम गरीबी हटाएंगे खटाखट। जनता ने ठान लिया है अब की बीजेपी पूरे देश से होगी सपाचट। तो ये तो सपाचट होने वाले हैं, तो इनकी परेशानी है, क्या करें भाई? ये मुद्दों पे तो बात करेंगे नहीं, इनके लिए मुद्दा भाई अंग्रेजों की मानसिकता वाले लोग हैं, ये डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं, कहां से बात करेंगे? ये बात करेंगे नहीं, देश के असली मुद्दों पे, ना महंगाई पे बात करेंगे, ना भ्रष्टाचार पे बात करेंगे, बोलेंगे, करेंगे नहीं। जब भ्रष्टाचार पे बात करेंगे तो फट से पूछा जाएगा कि 25 जो यहां विपक्ष के नेता थे जिसपे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे, आज आपने अपनी पार्टी में क्यों ले लिया, उनको पाक साफ क्यों कर दिया? परिवारवादी बोल के आप चिल्लाते थे, उसके बाद सारी परिवारवादियों के साथ आपने सत्ता क्यों बना ली? क्यों आपसे पूछा जाता था, आप कहते थे कि हम आएंगे देश के अंदर में गरीबी खत्म कर देंगे, महंगाई खत्म कर देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे, महिला समस्या खत्म हो जाएगी, किसान पैरों पे खड़ा होगा, इनकम दुगनी हो जाएगी, छात्र की सारी जिंदगी में खुशहाल आएगा, युवा को रोजगार मिल जाएगा। हालत क्या है? आईएलओ की रिपोर्ट आई है, 83% युवा बेरोजगार है। अगर सीएसडीएस की आप रिपोर्ट कल की देख लीजिए, उसने क्या कहा है? जनता ग्राउंड पे कह रही है कि असली 27% जनता कह रही है मुद्दा बेरोजगारी है, 23% जनता कह रही महंगाई है, लेकिन बीजेपी कह रही नहीं, महंगाई बेरोजगारी मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है? वो मेरे हिसाब से मुद्दा होगा, मुद्दा नफरत का है। ये नफरत का मुद्दा फैलाना चाहते समाज के अंदर। धर्म हमारे लिए आस्था का विषय है, धर्म हमारे लिए राजनीतिक विषय नहीं है। एक भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक विषय होता है। कौन क्या पहनेगा? मैं हरा कपड़ा पहनता हूं तो चिल्लाते रहते हैं हरा पहने, हरा पहने, हरा पहने, हरा पहने। अरे भैया, रंगों में बांटोगे क्या? ये हरा हरियाली से आता है, पेड़ पौधे काट दोगे क्या? ये सारे खत्म, हरियाली खत्म कर दोगे क्या हिंदुस्तान से? ये जो हमारी जो फसल इतनी हरी भरी लहराती है, ये सब उजाड़ दोगे क्या? मतलब कमाल की मानसिकता है, रंगों में बांट दोगे क्या? अरे आपको दुनिया और देश जो हमारा हिंदुस्तान है, उनके लोगों को जिंदगी में रंग भरने हैं, आप जिंदगी में उनके रंग नहीं भर रहे हो, आप नफरत की राजनीति करते हो। तो चलिए अनुराग भदौरिया जी, मुझे तो कम से कम आपके हरे रंग से कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी हरा पहन कर आई हूं, लेकिन बात आपने 100% सही कही, आपने बिल्कुल सही